I just feel overall from Delhi, our morals and ethics are a little different. Yeah, 100%. Yeah. What do you think about these things? So, relationship, love life, dating culture in Delhi and Bombay are हाईली इन्फ्लुएंस्ड है वेस्ट कल्चर से, ठीक है। तो इसमें तुमको कुछ भी ज़्यादा साइंस लगाने का ज़रूरत नहीं है कि क्या करना चाहिए, ये नहीं, अवॉइड करो। अगर तुम्हारा शादी हुआ दी का कुछ भी प्रोग्राम अगर तुम दिमाग में बनाया है तो अवॉइड करो फीमेल को, जो खास करके दिल्ली, मुंबई, पुणे, इवन बैंगलोर, अवॉइड करो। हम बताते हैं क्यों अवॉइड करना है। इसके पीछे हम स्केच बता के तुमको बताएंगे रीजन। पहले देख लेते हैं मैडम को क्या कहना है। very different. I know people who are with someone but not with someone. I know people who are with multiple people. That's Bombay. And why it works in Bombay is because Bombay is accepting. Like if I tell you something, you won't be scandalized. You'll be like, शहर एक्सेप्ट करेगा तो तुम एक्सेप्ट करेगा तुम्हारे घर में। चलो तुमको पहले कुछ समझाना चाहते हैं कि फ़ीमेल का माइंड कैसे काम करता है। देखो, फ़ीमेल थोड़ा सा ट्राइबल होती है माइंड से। मतलब कहने का क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि ये भाई बुक बता रहा है, हमको बुक का एग्जांपल याद नहीं है कौन सा बुक था, लेकिन देखो ये ट्राइब का लीडर है, ठीक है। जनरली मेल ही होता था। अब उस टाइम तुम झंडा लेके नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उस टाइम मेल होता था क्योंकि कॉम्पिटेंट होता था वो, ठीक है। तो अगर ये ट्राइब है, उसका कम से कम इसमें 500 आदमी है या 50 आदमी है, डजेंट मैटर। अगर ये कोई डिसीजन बनाया है, ठीक है, तो अगर कोई फीमेल है वो डिसीजन से डिसएग्री कर रही है, फिर भी वो आवाज़ नहीं उठाएगी, ठीक है। अगर अंदर से उसका डिसएग्री चल रहा है ना, तो वो आवाज़ नहीं उठाएगी। और जो इसका अंदर जो डिसएग्री चल रहा है वो अचानक से वो ख़त्म भी हो जाएगा, वो फिर एग्री में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फीमेल होती है आसपास के इन्वायरमेंट को लेके काफ़ी वो कंसर्न होती है, बाकी लोग का ओपिनियन क्या है इस मैटर पे, उसी हिसाब से वो अपना ओपिनियन को चेंज करती है काफ़ी फास्ट। मिनट भी नहीं लगता उसको, ठीक है। मेल का यहाँ पे क्या है दिक्कत, और इसके पीछे पहले रीज़न क्या है वो समझ लेते हैं। वो रीज़न इसलिए है ना क्योंकि फीमेल ट्राइब में है तो इसका सर्वाइवल रेट है ऑलमोस्ट 80%, ठीक है। अगर इसको ट्राइब से बाहर निकाल दिया गया, अगर मान लो इसका अंदर से कुछ जग गया कि अभी हम अपना ओपिनियन देंगे, ट्राइब लीडर को बता देंगे क्या है वो, तो अगर ये कुछ बोली, ट्राइब लीडर बोला कि अभी निकल, और इसको बाहर भगा दिया गया ट्राइब से, तो इसका जो सर्वाइवल परसेंट 20% बचेगा। मतलब ऑलमोस्ट डेड है ये, ठीक है। कौन मरना चाहता है? तो हमारा जो जेनेटिक सब जीन वगैरह जो पास हुआ है 30 लाख साल से, वो ऐसे ही मजाक नहीं है वो। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो अभी भी ये फीमेल्स में देखा जाता है वो चीज़, ठीक है। वो मतलब काफ़ी ट्राइबल होती है। आसपास अगर उसकी फ्रेंड वगैरह काफ़ी सलटरी टाइप की है, बहुत उल्टा पुल्टा कांड में है, बार में जाना, पीना, खाना उल्टा पुल्टा ये सब, तो उसका भी सेम चीज़ होगा। भले उस चीज़ को तुम हो सकता है स्टार्ट मीटिंग में या डेटिंग में या कुछ में स्टार्टिंग से मिल रहा है, उस टाइम तुमको ये चीज़ पता नहीं चलेगा। पता करने का सबसे बेस्ट उपाय उसके फ्रेंड लोग से मिलो। अगर उसके फ्रेंड सब रैंडी ऑर्टन है तो खुद बटिस्टा है वो, ठीक है। WWE कभी भी स्टार्ट हो सकता है। आप समझते हैं एक नया एग्जांपल, ये ट्राइब लीडर है और यहाँ पे एक मेल है। मेल बोलता है कि ट्राइब लीडर आपका जो भी डिसीजन है इस चीज़ को लेके हम हाईली डिसएग्री करते हैं। तो ट्राइब लीडर बोल दिया कि भाग यहाँ से, अभी निकल। तो ये बाहर गया, इसको बाहर निकाल दिया गया। फिर भी जो इसका सर्वाइवल रेट है ना वो घटा नहीं। घटा भी तो मान लो 80 था यहाँ, तो ये 70 हो गया। वो उस पर लाइफ थ्रेटनिंग जैसा कुछ भी नहीं आया, समझा? क्यों? क्योंकि जब ये ट्राइब में था तो इसका ऑलरेडी ड्यूटी सर्वाइवल से रिलेटेड था। वो फाइट वगैरह करता था, बाहर गैदर करने जाता था, अपना हंटर गैदरिंग वगैरह सिनेरियो तुमको याद होगा, स्टोन एज के टाइम चलता था। मेल लोग हंट करते थे, खाना वगैरह, समझ रहा, कुकिंग वगैरह सब कुछ। तो इसका जो सर्वाइवल रेट है वो ओवरऑल डिपेंडेंट नहीं था। हाँ, कंफर्ट के बेसिस पे बोल सकते हैं कि ट्राइब में रहेगा तो इसका सर्वाइवल रेट अच्छा रहेगा, लेकिन ट्राइब के बाहर भी जाने के बावजूद उसका ख़राब नहीं होता था सर्वाइवल रेट। अब आते हैं इस पर। हाँ ठीक है, and that's what happens. इसलिए बोलते हैं कि फीमेल के ट्राइब पे देखा करो, अपब्रिंगिंग पे देखा करो, उसका इन्वायरमेंट देखा करो, उसका लोकेशन देखा करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसका कॉलेज ख़राब है, मतलब कॉलेज का जो रेपुटेशन है काफ़ी ख़राब है, तो मोस्ट लाइकली चांसेस बहुत ज़्यादा है, हम नहीं कहते हैं कि 100% चांस है, लेकिन अगर उसका कॉलेज समझो तो कौन सा कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई एकदम उल्टा पुल्टा कॉलेज से है, उल्टा पुल्टा इन द सेंस कि काफ़ी मॉडर्न, ओहो यो वेस्ट कल्चर, तो उसमें इशू है, ठीक है। 60% प्रोबेबिलिटी है, बिना देखे हमको बस बता दे कोई कि हाँ फीमेल उस यूनिवर्सिटी से है, इस कॉलेज से है, और हमको पता चल गया कि अच्छा कॉलेज कुछ ज़्यादा ही है वेस्ट कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड, तो हम बस गेस करेंगे, एकदम हवा में तीर चलाएंगे 70% एक्यूरेसी के साथ, समझ रहा है, बिना उसका नाम जाने, बिना उसको देखे, फिर भी हम यहाँ पे एकदम बांध चला दिए कि ले ख़त्म है, दूर रहे इससे।
और जब हम जाके एक्चुअली में उससे मिलेंगे तो 70% चांस है मेरा कि जो मेरा जो इनिशियल थॉट था उसके लिए वो बिल्कुल सही था। समझ रहा है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर अच्छा फूल चाहिए तो अच्छे जगह जाओ। From actors and directors, everyone knows, it's a known thing. If you try this in Delhi being so judgmental will never be accepted. They'll be like, oh, they'll shame you, they'll be like, ये कैसे कर सकते हो, फलाना ढमकाना, because Delhi is so traditional. ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? दिल्ली में 4 साल हम खुद रहे हैं, ठीक है? जी ट्रेडिशनल वगैरह कौन सा लोकेशन का बात कर रही है? गांव वगैरह में है क्या दिल्ली में? अच्छा, दिल्ली में कहीं चूल्हा फूक, I'm sure we have also चूल्हा फूक गांव में रहती होगी। judged in Delhi. I'm 100%, we've gone through it. ओके, तो एक तरह से लिस्ट बना दिया, टॉप टियर लिस्ट। नंबर 1 पे मुंबई, पहला मुंबई से लोकेशन उसका कहीं भी मैच हो रहा है, कहीं भी आसपास है, मुंबई के पुणे में भी, उसको पहले ही छाट दो। सेकंड पे आएगा दिल्ली, ठीक है? सेकंड पे आ रहा है दिल्ली, मतलब सोचो कि फर्स्ट पे मुंबई क्या हाल करके रखा है। थर्ड पे आएगा तुम्हारा बैंगलोर। अलग रहो इस सब चीज़ से, काफ़ी दूर रहना पड़ेगा तुमको, इस सब लोकेशन से दूर रहो। जो जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है उस जगह से थोड़ा सा दूरी बना लो। Also, men in Delhi are more of a gentleman, I have. अरे बाप रे, इसको भेंटे नहीं हैं। In Delhi? In Delhi, more of a gentleman, and Bombay is more of a chill, fun vibe. 12-year-old ब्रेन है इसके पास, सॉरी।